ये ऐप मैंने AI से बनाया है, बिना एक भी लाइन ऑफ कोड लिखे। फुल वर्किंग है, लॉगिन से लेके एडमिन पैनल तक। आप भी ऐसे ही AI टूल से रिवॉर्ड अर्निंग ऐप बना सकते हो, बिना कोडिंग सीखे, सिर्फ स्मार्ट प्रॉम्प्ट से। गेम खेलो, कॉइन्स कमाओ और रिडीम करो गूगल प्ले का UPI कैश। सब कुछ ऑटोमेटिक, चाहे आप बिगिनर हो या प्रो। बस एक AI टूल और थोड़ा क्रिएटिविटी और आपका ऐप रेडी फॉर लॉन्च। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, AI प्रॉम्प्ट और एडमिन पैनल का फुल सेटअप। मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लेट गेट स्टार्टेड। मैंने टच किया। एक बेस्ट ऐप बनाने के लिए हमारे पास बेस्ट प्रॉम्प्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर एक एक स्टेप सब कुछ मेंशन है। इस प्रॉम्प्ट को एक सिंगल प्रॉम्प्ट है, जिसको देने से पूरा का पूरा कंप्लीट ऐप बन के रेडी हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी, एक कलर से लेकर के टेक स्टैक से लेकर के हर एक प्रॉपर्टी एंड फील्ड्स ऑथेंटिकेशन तक मेंशन है। सबसे पहले स्टार्ट होता है गूगल फायरबेस से। गूगल फायरबेस को ओपन करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का यूज़ करने के लिए मैं गूगल फायरबेस का यूज़ करूंगा, बिकॉज गूगल फायरबेस बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐप के नेम के लिए मिस्टी कोड मैंने इस एप्लीकेशन का नेम ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो एक प्रोजेक्ट नेम देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद जेमिनाई को डिसेबल कर देते हैं और नीचे आने के बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पर हमें गूगल एनालिटिक्स के लिए एक अकाउंट सिलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी हमारा जो डिफॉल्ट अकाउंट होगा उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही गूगल फायरबेस के अंदर प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है, हमें यहाँ दो काम करने हैं। फर्स्ट थिंग जो कि हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा, दूसरा जो है हमारा डेटाबेस को सेटअप करना होगा। तो बिल्ड के अंदर जाना है, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है और साइन अप मेथड, जो कि आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद गूगल अकाउंट से साइन अप मेथड आपको इनेबल कर देना है और जो प्रोजेक्ट होगा वो डिफॉल्ट अकाउंट पे ही आपको स्टार्ट कर लेना है एंड सेव कर देना है, क्योंकि जो भी डेटा होगा वो स्टोर हो रहा होगा आपके उसी मेल आईडी के गूगल फायरबेस के अंदर। देन उसके बाद फायरस्टोर डेटाबेस पे आपको आ जाना है। उसके बाद फायरस्टोर डेटाबेस को इनेबल करना है और इसको इनेबल करने के बाद का प्रोसेस क्रिएट डेटाबेसेस पे क्लिक करना है एंड डेटाबेस को आपको स्टैंडर्ड एडिशन पे ओपन रखना है और यहाँ से लोकेशन पे आप दिल्ली का सर्वर को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे डेटाबेस जो है वो फेच होने में ईजी हो जाए। फिर उसके बाद प्रोडक्शन मोड में इसको क्रिएट कर लेंगे। प्रोडक्शन मोड में क्रिएट करने के बाद डेटाबेस हमारा हो जाएगा रेडी। सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग पे जा करके ऑथेंटिकेशन का कोड को हमें कॉपी करना होगा। तो प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाते हैं, ऑथेंटिकेशन टैब में, और वेब के लिए हमको सबसे पहले ऐप का नेम डिफाइन करना है। फिर से हम वही सेम नेम को डाल देते हैं, मिस्टी कोड, जो कि हमने डिफाइन कर रखा था अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। उसको डालने के बाद गाइस ये हमारा फुल रेडी हो जाएगा और यहाँ से जो हमें कोड मिलेगा ऑथेंटिकेशन कोड, उसको हम नोटपैड में कहीं सेव कर लेंगे। तो मैंने सेव कर लिया ऑलरेडी। कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ का हमारा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। अब बात आती है, ये जो प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा होगा, जिसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अब कोई भी AI कोड एडिटर पे जाओ और उसी सेम प्रॉम्प्ट को आपको दे देना है और बता देना है। उसके बाद जो कि आपका फायरबेस ऑथेंटिकेशन कोड है जो नोटपैड में डाले, उसको दे देना है। ये दोनों प्रॉम्प्ट एक साथ आपको दे देने हैं और देने के बाद जस्ट आपको वेट करना है और कंटिन्यू करना है। अगर आप कर्सर यूज़ कर रहे हो, विंडसर एडिटर को यूज़ कर रहे हो, कोई भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हो, बस आपका प्रोसेस क्या है कि आपको प्रॉम्प्ट देना है एंड देन आपको फायरबेस का ऑथेंटिकेशन कोड आपको दे देना है। इतना करने के बाद आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड टर्मिनल का एक्सेस दे देते हो तो आपके काम और भी कम हो जाएंगे। देखो रेडी कर दिया इसने बहुत तेज़ी से इस वेब ऐप को। यहाँ पर देखो काफ़ी चीज़ें फंक्शनल है और UI बहुत अच्छी बना रखी है, क्योंकि UI हमने मेंशन कर रखा था। अब साइन अप विद गूगल पे क्लिक करते हैं तो साइन अप होने भी लगा है। देखो साइन अप के लिए पेज ओपन आ चुका है, ठीक है, ओपन हो चुका है। एंड देन यहाँ पर साइन अप को कंप्लीट करने के लिए ईमेल आईडी सेलेक्ट किया और वेलकम टू द माई मिस्टी कोड, ठीक है, यहाँ आ चुका है। बट हम ये देख रहे हैं कि साइन अप स्क्रीन में कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो रन टाइम एरर्स को कॉपी करेंगे एंड हम चले जाएंगे अपने वापस से AI कोड एडिटर के पास। AI कोड एडिटर को वो हम लोग जो एरर मिल रहा है हमें, उस एरर को दे करके आप चाहे तो पार्टिकुलरली उस फाइल को टैग भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ एरर दे दिया और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है।
रन करके देखते हैं, देन वापस से गूगल अकाउंट से साइन अप करने की ट्राई करते हैं। तो साइन अप हो गया ऑलरेडी, ठीक है, और हमारा अकाउंट ओपन भी हो चुका है और यहाँ डेटाबेस पे डेटा भी आ चुका है और फील्ड्स कलेक्शंस भी क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ देखो अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब साइन अप विद गूगल पे मैं क्लिक करता हूँ और जो एरर्स इसने फिक्स किया, वेलकम टू द होम स्क्रीन पे हम आ गए। अब यहाँ पर इसने 3 सेक्शन बनाया है, डेली कॉन्टेस्ट का, एक सुडोकू गेम का और मेमोरी मैच। 3 सेक्शन अभी आपके सामने दिख रहे हैं। आप और भी गेम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 5x5 पजल है, कंप्लीट टू अर्न द फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट को अर्न करने पे आपको कॉइन्स मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि गूगल प्ले के रेडीम कोड होंगे, ठीक है। ऐसा मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा रेडी मैंने इसलिए किया है। लेकिन इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हो, लाइक एज यूपीआई कैश बहुत लोग ऐड करते हैं, लाइक एज कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स के रिवॉर्ड्स के सिस्टम आप रख सकते हो। बहुत सारे ऐसे मार्केट में अर्निंग एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगी। स्टार्ट पजल पे क्लिक करते हो तो पजल गेम को अभी ऑलरेडी इसने सेटअप नहीं किया है, तो यानी पजल गेम का एरर है, उसको फिक्स करेंगे। एंड लास्ट का जो है वो भी सेक्शन चल नहीं रहा है। ये 2 सेक्शन जो मेमोरी मैच एंड मिस्टिक सुडोकू, ये 2 को जो सेक्शन है वो वर्किंग नहीं है। योर वर्ल्ड पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट सॉल्विंग क्विजेस पे आ जा रहा है। एडमिन के सेक्शन क्लिक करते हैं तो एडमिन पैनल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है एडमिन। अब ये सबसे पहली बात, इस आईडी में मुझे एडमिन दिखेगा लेकिन दूसरी आईडी में नहीं दिखेगा, बिकॉज मैंने एडमिन के लिए ये वाली आईडी सेलेक्ट कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मेंशन कर देना। यहाँ पर देखो सारे रिडीम कोड्स वगैरह भी दिख रहे हैं। एडमिन पैनल सेटअप हो गया। एरर जो भी आता है आपको कॉपी पेस्ट करके एजेंट को समझाना है एरर्स, ठीक है। एरर्स को समझाते ही आप फिर से पेस्ट करके वापस से एरर को सॉल्व करके आओगे तो आपकी ये जो गेम है जो चल नहीं रहे थे, बस आपको बता देना क्या क्या चीज़ें वर्किंग नहीं है, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगी। उसको बस एआई कोड एडिटर में आपको डिफाइन करना है कि ये सारे इश्यूज हैं जो ऑलरेडी अभी फिक्स नहीं हुए हैं, तो वो 1 मिली सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट कर देगा अपना काम। एंड उसको टाइम देना, वो अपना काम आपको करके देगा, ठीक है। अब इतना काम होने के बाद ये देखो गेम है, गेम पूरा सेटअप हो चुका है। हो सकता है आप और भी गेम्स ऐड करो। बहुत सारे लोग टिक टैक टो गेम को ऐड करते, स्नैक गेम को ऐड करते, लेडर्स वाले गेम को ऐड करते। बहुत टाइप के गेम है जो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से बैक करते हैं तो होम स्क्रीन पे मेमोरी मैच वाला जो सेक्शन है पजल गेम का है, ठीक है। पजल गेम के अंदर क्लिक करोगे तो पजल्स वगैरह चलते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद एडमिन के सेक्शन को अगर हम देखें तो एडमिन का सेक्शन अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी काफ़ी चीज़ें नहीं सही हैं, तो हम उसको बताएंगे एंड वो चीज़ें सही करेगा। अब यहाँ पर सर्वर आई थिंक दूसरे सर्वर पे होस्ट कर दिया है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे एंड वापस से चेकआउट करेंगे। और सबसे मेन बात है कि आपको फायरबेस के अंदर सारी चीज़ें आपको सेटअप देखना पड़ेगा एंड जो भी एरर्स आता है ये देखते हैं लोकल हॉस्ट किसी और पे चल रहा है तो हम इसको समझा देंगे कि कहाँ चलना है, ठीक है। सर्वर वो चेंज हो जाते हैं, कभी 3001 पोर्ट पे चल रहा है, कभी 1002 पोर्ट पे चलने लगता है, तो वो चीज़ को आप देख लेना किस पोर्ट पे चल रहा है, उसी पोर्ट को आपको एक्सेस करना है। जैसे ये 3001 पोर्ट पे चल रहा है तो इसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं एंड लिंक को कॉपी करके इसको रन कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आते हैं, ऑलरेडी ये रन होना स्टार्ट हो चुका है तो लिंक को ऑलरेडी हमें पेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर साइन अप विद गूगल पे वापस से क्लिक करेंगे। बेसिकली मैं हर बार इसको इसलिए रन कर रहा हूँ कि कोई भी फंक्शनैलिटीज छूटे नहीं, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है कि आप यूजर्स को पे कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा। आप देखो वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ मैंने बता दिया है। ऑफर वॉल को इंटीग्रेट कैसे करना होगा, यहाँ पर टिक टैक टो गेम को भी मैंने ऐड करा दिया है। अब यहाँ टिक टैक टो गेम आप खेल भी सकते हो, ठीक है। आप रोबोट के साथ खेलो, आप अपना माइंड लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ और विन करो, ठीक है। ये मेन तो आपको पता ही है जितनी बार, क्योंकि जितने एल्गोरिदम्स है उसको डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी। आप एल्गोरिदम चेंज करो और विन करो, ठीक है। जितने विन करोगे उसके हिसाब से आपको कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने विन कर लिया है तो मेरे को यहाँ से विनिंग अमाउंट मिल चुका है। अब डैशबोर्ड में मैं आ गया हूँ। डैशबोर्ड में मेरे पास स्ट्रिक्स का सेक्शन है। जैसे आप इंस्टाग्राम स्नैपचैट में स्ट्रिक्स यूज़ करते हो, अपने वॉल्ट को ओपन करोगे यानी प्रोफाइल पोर्टफोलियो को ओपन करके आप चीज़ों को देख सकते हो। देन उसके बाद करना क्या है, आपको सिंपल प्रोफाइल के ऑप्शन पे देख सकते हो एंड उससे पहले बात करेंगे जो कि चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट कर दी है, ठीक है। ऑलरेडी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर ये गेम सब कुछ चल भी रहा है। गूगल पे भी आप सर्च करके देख लेना
ठीक है। अब यहाँ जो एरर आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि आपको एरर्स को डिफाइन करते जाना है, एरर को सॉल्व करवाते जाना है, क्योंकि एरर्स आपके सामने आएंगे और एरर को एनकाउंटर करना सीख लो, एआई को समझाना सीख लो कि आपको एरर्स क्या आ रहे हैं। अब फुल प्रोडक्ट रेडी हो गया ऑलमोस्ट, तो एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं। जब एडमिन पैनल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एडमिन पैनल पे सब कुछ शो कर रहा है कि अवेलेबल कॉइन्स इतने हैं, ये सारी चीज़ें, कितने यूजर्स हैं और सारी चीज़ें, कितने ऑफर वॉल्स है, कितने गेम्स, सब कुछ आ चुका है एडमिन पैनल पे। एंड हम एक और चीज़ चाहते हैं, पता है क्या? अभी देखिए आपको मैं बताता हूँ। रिडीम रिवॉर्ड्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने रिडीम रिवॉर्ड्स में मैंने दे रखा है कि एक पर्सन एक दिन में एक ही रिडीम्शन लगा सकता है और रिडीम कोड वहीं दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऐड कॉइन्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम डायरेक्टली किसी पर्सन के अकाउंट में भी ऐड कर सके, ठीक है। किसी को भी एज अ रिवॉर्ड, एज अ समथिंग कुछ गिफ्ट करना चाहे तो डायरेक्टली मैं कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी मेंशन करनी होगी, यूज़र की वैल्यू मेंशन का कोड की वैल्यू एंड जो भी कोड होगा उसकी वैल्यू डालनी होगी इन रुपीज़ के अंदर। तो रुपीज़ डाल दिया मैंने और ऊपर ईमेल आईडी, जो मैंने ईमेल आईडी अपनी रजिस्टर की थी उस ईमेल आईडी को। और ध्यान ये रखना है कि जो एडमिन पैनल है उसका एक्सेस उसी के पास होगा जिसका रोल होगा एडमिन का। सभी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज रोल फिक्स होता है, एक होता है यूज़र एंड दूसरा होता है एडमिन। एडमिन के पास सारे एक्सेस होते हैं। मैंने एक गूगल प्ले का रिडीम कोड यहाँ से ऐड किया जो कि यूट्यूब करके यूट्यूब ही मैंने डाल दिया। अब चेक करते हैं जो अकाउंट है उसमें क्या आया है या फिर नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद आउटपुट को चेक करते हैं। तो नीचे आते हैं, यहाँ देखो आउटपुट पे यूट्यूब ई करके आ चुका है, ठीक है। अब दूसरी बात, CPL लेड का मैंने टास्क ऑफर वॉल इंटीग्रेट किया है। अब वो कैसे किया है? CPL लेड पे अकाउंट बनाओ, एक लिंक मिलेगी, बस उस लिंक को डाल दो, ऑफर वॉल आ जाएगा। अब कोई भी पर्सन यहाँ से अर्न मोर रिवॉर्ड्स पे क्लिक करके जाता है, ऑफर को कंप्लीट करता है, तो उसके आपको 20 रुपये 30 रुपये हर एक ऑफर के उसके कुछ कमीशंस होते हैं, वो परसेंटेज अमाउंट आपको मिल रहा है। और मोबाइल फ्रेंडली है पूरा का पूरा ऐप, तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ में ला सकते हो। एंड उसका फुल प्रॉम्प्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए। और साथ में वीडियो पसंद आने पे और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही, साथ में चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना, सो डेट आपको सारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड आई होप आपने ये वीडियो जरूर इंजॉय किया होगा।